हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग मध्यकालीन भारत कर रहे थे, है ना। पीवाईक्यू 2000 का हम लोग कर रहे हैं ना, ईयर। और ये पीवाईक्यू है यूपीएससी प्री का। ठीक है, आइए देखिए कितने क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। 4 क्वेश्चन। ठीक है, आप ये वेटेज देखते चलिए कब आपको 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 7 से 4 के आसपास अप्रोक्स 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे पीवाईक्यूज का। साथ में कॉपी लेके बैठिए और इसको बनाने का ट्राई करिए। ठीक है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मैटर नहीं करता, आप कोशिश करिए इसको समझने की चीजों को अब बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, नंबरिंग पे मत जाइए। इसमें कितने क्वेश्चन मैंने बताया? 4 क्वेश्चन ना। तो 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 से इसका है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो बताइए कि एक मोहम्मदन शासक थे, है ना, ये, और मुस्लिम शासक थे, और उनकी धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म के कारण उनका प्रजा जो था उनको जगत गुरु के नाम से जानते थे। तो इनमें से बताइए तो कौन कौन थे? हुसैन शाह, जैन उल आबिदीन, इनका नाम हमने पहले भी पढ़ा ना पिछले पीवाईक्यू में, जैन उल आबिदीन। तो इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। इब्राहिम आदिल शाह मोहम्मद द्वितीय, महमूद द्वितीय, तो कौन है इसके? इसको आपको जब पढ़े होंगे तो आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन देखिए किसी से नहीं बनते फ्रेंड्स, तो उसमें आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको समझना है और उसको याद रख लेना है बस। इब्राहिम आदिल शाह को उसके धर्मनिरपेक्षता नीति के कारण क्या कहा जाता था? जगत गुरु कहा जाता था। आइए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चंस को और उसके बारे में कुछ चीजें लिखते चलेंगे, तुरंत तुरंत वीडियोस को हम लोग खत्म करेंगे। मैंने अलग अलग ईयर का अलग अलग वीडियो रखा है, आपको पता है, सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये किया है। हालांकि क्लासेस लॉन्ग चलेगी अब। ठीक है, पीवाईक्यू का सेशन जैसे ही खत्म होगा क्लासेस लॉन्ग चलेगी। एक मुस्लिम शासक जिसकी धर्म निरपेक्षता के आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उन्हें क्या कहा? जगत गुरु कहते थे, इब्राहिम आदिल शाह। इसका टाइम पीरियड है 1880 से 1627 तक। मुस्लिम प्रजा जो है, देखिए, मुस्लिम प्रजा जगत गुरु के साथ साथ बाबा कहकर पुकारती थी, तो बाबा भी उनको कहा जाता था और जगत गुरु भी। हुसैन शाह, महमूद द्वितीय और जैन उल आबिदीन, इनके बारे में आपको जब पढ़े तो आप थोड़ा एक्टिवली देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। ठीक है, पहला घटना है विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासनकाल। इसके शासनकाल का टाइम पीरियड को याद करिए। कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया उसको याद रखिए, कैसे हुआ है ना। कुतुब मीनार की खासियत याद रखिए। पुर्तगालियों का भारत आगमन और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। अब बताइए कि कालानुक्रम क्या है इनका, सही कालानुक्रम। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने बार बार बोला है कि आपको हिस्ट्री ऐसे पढ़ना है कि आपको याद हो कि पहले ये घटना घटी थी, फिर ये घटना, फिर ये घटना, ऐसे करके। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? पहले क्या घटा था बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आप याद रखिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हूँ ताकि आप समझ सके। देखिए ऐसे लिख लीजिए आप साथ में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। 6 से 1210 के बीच में। ठीक है, ये याद रखिए। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 में। उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आक्रमण कब हुआ? 1498 में। तो ऐसे टाइम पीरियड आ रहा है ना, ईयर बाई ईयर। तो आपको अगर पूरा भी याद नहीं है तो भी आप कुछ चीजों से आप कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ एलिमिनेट कैसे किया जाता है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल कब था? 1505 से 1529 तक। तो आपको याद रखने होंगे इन चीजें। तो सबसे लेटेस्ट तो विजयनगर कृष्णदेव का टाइम पीरियड है। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार का जो है इसका टाइम पीरियड बहुत पीछे है। तो ये आपको पता होगा, 1 और 4। तो 1 और 4 जो, एक देखिए, 4 और 1 है ना। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण, ये 2 नंबर जो है ये तो सबसे पहले होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ये वाला और ये वाला में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर अंतिम क्या है आपका? अंतिम हो जाएगा फिर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट। विजयनगर वाला जो टाइम पीरियड है वो सबसे लेटेस्ट है। तो आपको क्या करना होगा, 1 या 3 देखना है। ठीक है, ये तो सही है, 2 वाला। अब 1 या 3 देखना है। तो 1 और 3 में हम लोग क्या देखेंगे? 1 में देखेंगे कि विजयनगर वाला, और 3 में क्या? पुर्तगालियों का भारत आगमन। तो ये तो बहुत पहले, इससे पहले हुआ है। तो इस तरह करके हम लोग एलिमिनेट करते हैं और ये कर लेते हैं। सही, देखिए आपको अगर याद होगा कि सबसे लास्ट में सबसे लेटेस्ट है इसमें विजयनगर, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि सबसे लास्ट में ये है। पर 4 नंबर वाला
इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इस तरह करके हम लोग कर सकते हैं। आइए, लेकिन आपको पढ़ना होगा तब, ऐसे नहीं होगा। बस देखिए, दिए गए मानचित्र निर्दिष्ट करता है, ये जो मानचित्र है ये क्या निर्दिष्ट करता है, ये टाइम पीरियड इसका देखिए, इसको देखिए, इस मैप को डिटेल से वीडियो पॉज करके, समझ आ रहा है आपको? आपको दिख रहा है ये चीजें? ये देखिए, अब यहाँ समझिए। 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य ये बता रहा है, या फिर 1605 में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज्य बता रहा है, हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज्य है, ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु का उसका राज्य। तो सबसे पहले औरंगजेब है या अकबर का टाइम पीरियड है, ये आप क्लियर करिए इस मैप के जरिए, ठीक है? बताइए, मानचित्र को देखिए, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, ये आपका अकबर के टाइम पीरियड का है। और खानदेश विजय, मैंने बताया था अकबर के विजयों के बारे में, 2 विजय आपको ऊपर में पीवाईक्यूज के पिछले पीवाईक्यू में, तो आपको याद रखना है। मैंने बताया ना, ये चीज आते हैं, देखिए आ गया फिर अगले ईयर में ही। तो पिछले साल जो इग्नोर किए होंगे वो इस साल ये फंस गए होंगे। तो ये क्या है कि आपको हर एक पीवाईक्यूज में चीजें जो दे रखी है उसको आपको एनालाइज करना है। 1601 में खानदेश विजय के समय अकबर का, तो खानदेश जो है ये इसमें मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स, यही ये बताना चाह रहा है। आइए देखते हैं मानचित्र, देखिए हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, ये हिमालय, ये है भारत का मैप है। 1601 में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य ये दर्शा रहा है। 1591 ईस्वी, 91 है ना ईस्वी में सिंध, 1596 ईस्वी में कंधार अपने राज्यों में मिलाया, ये चीजें इसमें मिलाया गया। इससे पहले मिलाया गया 1601 से पहले इनको मिलाया गया, सिंध और कंधार को, उसके बाद इसे भी मिला लिया गया। मानचित्र आप जब देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, 1601 अकबर की मृत्यु के समय का राज्य, इस सब के बारे में आपको क्या करना है, औरंगजेब का जो मृत्यु के टाइम पीरियड का, तो इन मैपों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, सूची 1 को सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उपयोग करिए, ठीक है? तो यहाँ सूची 1 और सूची 2 में क्या है, यहाँ देखिए इक्ता, जागीर, ये सब क्या है बताइए? अमरम, अमरम, मोकस। और इधर क्या है, मेरठ, दिल्ली के सुल्तान, मुगल, विजयनगर, है ना? तो इसको मिलाना है आपको, ये आपको इसका कूट का इस्तेमाल करके आपको मिलाना है। आप बताइए, देखिए वीडियो पॉज करिए और आराम से इसको सोचिए, ठीक है? आइए, तो इक्ता, यहाँ देखिए इक्ता ये दिल्ली सुल्तान से संबंधित है, जागीर ये मुगल साम्राज्य से संबंधित है, और अमरम ये विजयनगर साम्राज्य से, और मोकस मराठा से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ये बी, ठीक है? इसको आप देखिए, मिलाइए, 2 3 4 और 1 है ना, 2 3 4, 2 3 4 और 1, ऐसे एकता कहाँ हो गया, विजयनगर, ऐसे करके आप इसको आगे इस तरह करके आपको मिला लेना है, ठीक है? ठीक है, मैंने फिर से दिखा देता हूँ, एकता, दिल्ली सुल्तान, जागीर, मुगल, आमरम, विजयनगर साम्राज्य, मोकस। और आपको कमेंट करना है कि ये क्या थे, ठीक है? ये क्या चीज के बारे में बताया गया, ये कमेंट करिए, ठीक है? तो आइए, थैंक यू फ्रेंड्स, आपने देखा, अभी हम लोग 2000 ईयर का कर चुके हैं, है ना? 15 साल और बचा, इधर वाला हम लोग कर लेंगे, इसको देखिए डिटेल। उसके बाद फिर आपको 2015 और 23 है ना, इधर वाला टोटल हम लोग कर लेंगे, इसको देखिए और बताइए कि कैसे लग रही वीडियोस। थैंक यू।